खुदावंद यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल हमारे एक भाई हैं विलियम जॉन, उन्होंने भेजा है और उन्होंने दाऊद की जिंदगी के बारे में पूछा है। तो उनका सवाल ये है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि साउल जब खता करता है तो खुदा ताला उसे रद्द कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद से भी एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद होता है, लेकिन ना सिर्फ खुदा ताला उसे माफ करते हैं बल्कि हम देखते हैं कि खुदा ताला ने दावा किया कि वो मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मुझे मिल गया है। तो इन दो बातों में ये तजाद क्यों पाया जाता है? तो विलियम भाई, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि हमें बातों में तजाद इसलिए नजर आता है क्योंकि हम उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हैं, या इस स्टोरी को, इसका जो सियाको सबाक है उसकी रोशनी में नहीं पढ़ते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ 4 नकात शेयर करूंगा और आपने इनको गौर से सुनना है, और मेरा ईमान है कि जब हम इन चारों नकात को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम खुदा के उस म्यार को, जिसकी वजह से एक को तो रद्द कर दिया गया लेकिन दूसरे को रद्द नहीं किया गया, उसको हम समझ पाएंगे और अपने खुदा का जो इंसाफ है उस पर हमारा दिल शुक्रगुजारी से भी भरेगा और हमारा ईमान खुदा की जो जात है, उसकी जो पाकीज़गी है, उसकी जो गैर जानबदारी है, वो वाज़ेह तौर पर हम देख सकेंगे। तो इस हवाले से जो पहली चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि बाइबल का जो खुदा है, यहोवा खुदा, उसका रिश्ता अपने लोगों के साथ सिर्फ खुदा और उसके पैरोकारों का नहीं है बल्कि बादशाह और उसकी रियाया का भी है। मिसाल के तौर पर ज़बूर 24 में हम गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ज़बूर 145 में दाऊद बादशाह खुद खुदा को कहते हैं, ऐ मेरे शाह खुदावंदा। इसी तरह से ज़बूर 95 से 99 तक, यानी 95 से 99 तक हम देखते हैं कि वहां पर खुदा को बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। और ना सिर्फ यही बल्कि खुदा ताला जब बनी इसराइल को बुलाते हैं अपने लोग होने के लिए तो उनसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत होगे, यू विल बी अ किंगडम। और अगर इसराइल एक किंगडम है तो उसका जो किंग है वो खुद खुदा ताला है। तो जब हम खुदा को बादशाह कहते हैं तो इससे मुराद यह है कि ये उसका काम है कि इस मुल्क में वो कवानीन बनाए, वो बताए कि बनी इसराइल ने दरअसल किस तरह से जीना है, उनका रख रखाव कैसा होना चाहिए, किस तरह से उन्होंने सारे जिंदगी के पहलुओं में चलना है। तो ये सारी कानून साजी करना ये खुदा ताला का काम था। इसी को हम आइन कहते हैं, इसी को शरीयत कहते हैं, इसी को हम तौरेत कहते हैं। और दूसरी बात फिर हमने यहां पर याद रखनी है कि अगर खुदा ताला खुद बनी इसराइल के बादशाह हैं तो इसराइल में फिर जो भी लीडर्स आएंगे उनकी हैसियत इस बादशाह के खादम की सी होगी। और आपने याद रखना है कि ये जो सर्वेंट लीडरशिप का आइडिया है, ये जो खादमाना क़यादत है या ऐसा लीडर जो कि खादमाना रूह रखता है, ये दरअसल बाइबल मुकद्दस का एक मेन आइडिया है। और यही सबब है कि इसराइल में चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा ओहदा होता लेकिन उसकी हैसियत खुदा के खादम की सी होती थी। और जब खुदा ताला ने बनी इसराइल में बादशाहत का निज़ाम कायम किया तो इसराइल के बादशाहों का जो बड़ा इम्तहान था वो ये था कि वो गैर कौमों की तरह के बादशाह ना बने, चूंकि गैर कौमों में जो बादशाह होते थे वो ऑल इन ऑल होते थे, वो अपनी मर्जी के मालिक होते थे, वो अपने कानून कायदे खुद बनाते थे। लेकिन इसराइल में वो कानून कायदे कुछ ऐसे नहीं बना सकते थे जो कि मूसवी शरीयत के मुताबिक ना हो। क्यों? चूंकि खुदा ताला असल में बादशाह हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बनी इसराइल में जो क़यादत होती थी उनसे मुराद होता था कि वो खुद उनकी जिंदगी खुदा ताला के कलाम से पूरी तरह मुताबिकत रखे और फिर उसी कानून कायदों को वो जमीन पर बनी इसराइल पर वो राइज करे। अब इन दो बातों को जहन में रख के आपने साउल और दाऊद का जो मुआवजा है वो करना है, जिसका मतलब यह है कि साउल और दाऊद ने इस पैमाने पर परखे जाना है कि कौन सा शख्स है जो अगरचे के बादशाह है लेकिन दरअसल वो खुदा ताला को ही अपना बादशाह समझता है। वो समझता है कि वो खुदा ताला का ताबे फरमान है, वो खुदा ताला के सामने जवाबदेह है। तो अगरचे कि इन दोनों की स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा है जिसको मैं यहां बयान कर सकता हूं, जिसमें इनका मैं मुआवजा दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ 2 मैं हवाला जात आपके सामने पढ़ूंगा और उम्मीद यह है कि आप इससे समझ पाएंगे कि दरअसल क्यों खुदा ताला ने साउल को तो रद्द कर दिया लेकिन दाऊद के बहुत बड़े ब्लंडर के बावजूद उसे रद्द नहीं किया। और पहला हवाला जो पढ़ेंगे वो पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 27 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है।
और जैसे ही शमूएल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके दामन का जुब्बा पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब शमूएल ने उससे कहा, खुदाम ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। और जो इस्राएल की कुवत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने गुनाह तो किया है, तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इस्राएल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावन तेरे खुदा को सिजदा करूं। बस शमूएल लौटकर साउल के पीछे हो लिया और साउल ने खुदावन को सिजदा किया। सो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं कि खुदा ताला साउल को भेजते हैं ताकि वो अमालेक का नामो निशान मिटा दे, वहां पे हर चीज को तहवाला कर दे, किसी भी जी हजियात चीज को जो सांस लेती है उसे जिंदा ना छोड़े। लेकिन साउल जब अमालेक पर फतह हासिल करके आता है तो वो उसके बादशाह को भी बचा लाता है और उससे लगता यह है कि दीगर लोगों को भी जिंदा छोड़ देता है। और फिर बहुत सारी भेड़ बकरियां भी जो है वो जिंदा लेकर आ जाता है और कहता है कि मैं कुर्बानी के लेकर आया हूं। और शमूएल नबी का कहना है कि तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना है, क्योंकि जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा था तूने वो करने की बजाय अपनी ही मर्जी को पूरा किया है। और फिर कुछ बहस मुबासे के बाद शमूएल नबी कहते हैं कि चूंकि तूने खुदा की बात नहीं मानी है और तू अपनी बात पर अटका हुआ है बजाय इसके कि तू शर्मिंदा हो, तो इसलिए खुदा ने भी तुझसे बादशाही ले ली। और जब शमूएल नबी मुड़कर जाने लगते हैं तो साउल उनके कपड़ों से पकड़कर इतने जोर से खींचता है कि उनका जुब्बा जो है वो चाक हो जाता है। और साउल का कहना है कि चूंकि मैं बादशाह हूं तो इसलिए तुझे चाहिए कि इन सब के सामने मेरी इज्जत कर। इसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद को खुदा बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर देता है। और फिर पहला शमूएल उसके 16वें बाब से लेकर दूसरे शमूएल के 10वें बाब तक दाऊद बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि लश्करों का रब उसके साथ है। और फिर 11वें बाब में हम देखते हैं कि वो बदसबा से बदकारी करता है और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसके शौहर को भी कत्ल करवा डालता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ताला अपने एक और नबी को, जिसका नाम नातन है, दाऊद के पास भेजते हैं। और ये वो वक्त है जब दरबार लगा हुआ है और वहां जाकर नातन नबी दाऊद से क्या कहते हैं और दाऊद जवाब में क्या कहता है, आइए इसे पढ़ते हैं। यानी दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत और फिर 13वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो अभी चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफ्र बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया। अब जो हवाला हमने पढ़ा इसमें अपने 2 बातों को नोट करना है। पहली चीज जो यहां पर आपने नोट करनी है वो ये है कि दरबार लगा है, बादशाह अपने तख्त पर बैठा है और एक नबी आकर दाऊद को खुले आम बताता है कि उसने क्या गुनाह किया है और वाज़े तौर पर उसकी फर्दे जुर्म उस पर आयद करता है। अब जब इसी तरह की सूरत हाल का सामना साउल को था तो उसे अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी। वो समझता था कि मैं बादशाह हूं और शमूएल नबी को मेरी ताजीम करनी चाहिए। इसके बरअक्स हम दाऊद को देखते हैं कि ऐसी कोई भी बात करने की बजाय वो फौरन ही अपने गुनाह को तस्लीम करता है और कहता है, ये सच है कि जो कुछ तूने कहा है ये गुनाह मैंने किया है। और याद रखिए कि यह मसला सिर्फ गुनाह को कबूल करने का नहीं है, एक बादशाह के तौर पर इस गुनाह को कबूल करने पर होता है और अपनी इज्जत अपनी बेइज्जती इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। इसका सबब यह है कि वो समझता है कि खुदा ताला इसराइल के असल बादशाह हैं और उसकी अपनी हैसियत जो है लोगों की नजर में बादशाह की हो तो हो, लेकिन हकीकत में वो खुदा का खादम ही है। और अभी जब खुदा ने अपने नुमाइंदे यानी नबी को मेरे पास भेजा है ताकि वो मुझसे जवाब तलबी करे, तो मेरा काम है कि इसके इस जवाब तलबी का जवाब दूं। तो यूं हम देखते हैं कि बतौर बादशाह जो साउल का एटीट्यूड है, जो रवैया है,
वो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जैसा कि हम दाऊद का देखते हैं। साउल नहीं समझता है कि मैं खुदा के सामने जवाब दे हूं, वो समझता है कि वो सिर्फ एक माबूद है जिसका काम सिर्फ कुर्बानियां लेना है, और बादशाह मैं खुद हूं और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। जबकि दाऊद समझता है कि खुदा ताला ने जो हुक्म दे रखे हैं मुझ पर फर्ज है कि मैं उनको मानूं, और अगर मैं उनको ना मानूं तो खुदा मुझसे बिल्कुल पूछगिछ कर सकते हैं, वो मुझसे तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे सजा सुना सकते हैं। और दाऊद दरअसल खुदा की इस तंबीह को, खुदा के इस जो उस पर फर्दे जुर्म है, इसको कबूल करता है, क्योंकि वो समझता है कि वो खुदा का खादम है और खुदा के सामने वो जवाबदेह है। तो यहोवा बादशाह की तरफ जो इन दोनों का रवैया है, इनका कबूल होना या रद्द किया जाना इस बुनियाद पर है कि उन्होंने खुदा ताला को बादशाह समझा, अपने आप को उन्होंने खुदा का खादम समझा, या अपने आप को बादशाह समझा और खुदा को सिर्फ उन्होंने एक माबूद समझा जिसको चंद कुर्बानियां ही चाहिए। और आखिरी बात, मैं सभी लोगों से, चाहे कोई आम लोग हों, खादमीन हों, कोई भी हों, उन सभी से यह कहना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात हम दाऊद की मिसाल देते हैं कि दाऊद ने भी तो गुनाह किया था, तो अगर हम भी कर लेते हैं तो खुदा फिर माफ कर देता है। लेकिन यहां पर भी हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पहला शमूएल उसके 16वें बाब से लेकर दूसरे शमूएल के 10वें बाब तक दाऊद बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन इस गुनाह के बाद आप अगली स्टोरी में देखेंगे कि दाऊद घटता ही चला जाता है। क्यों? उसका सबब यह है कि अगरचे के खुदा ने उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, जो अहद बांधा था उसे नहीं तोड़ा, बतौर बादशाह उसे रद्द नहीं किया, लेकिन खुदा ताला ने वाज़े तौर पर कहा कि चूंकि सभी जानते हैं कि तू मेरा खादम है, तेरा नाम मेरे साथ जुड़ा है, और तूने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, गुनाह किया है, और अगर मैं तुझे ऐसे ही छोड़ देता हूं तो लोग समझेंगे गुनाह करना आम सी बात है और तू उनके लिए एक अच्छा नमूना नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं तुझे एक इबरत का निशान बनाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पै दर पै दाऊद बादशाह पर मुसीबतें ही आती हैं, लेकिन दाऊद के एक खुलूसे दिल से तौबा का जो सबूत मिलता है वो इस बात में है कि वो इन खुदा की सारी तंबीह को, खुदा के सारे जो बेटे के तौर पर उसे कोड़े लगाता है, जो सारा तरह की सजा देता है, वो उसे कबूल करता है। तो इस तरह से दाऊद की जो सिद्के दिली है वो भी साबित होती है, और यह भी साबित होता है कि जब खुदा के लोग, खास तौर पर वो जो नामवर होते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो खुदा भी बड़े ही संजीदगी से इस बात को लेता है, और वो इस बात का मौका नहीं देना चाहता कि लोग ये देखें कि चूंकि ये शख्स भी गुनाह कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, बल्कि खुदा उन्हें इबरत का निशान बनाता है। और इसकी मिसालें आज भी आपको दुनिया में मिल जाएंगी कि कई तरह के बड़े बड़े खादम हैं जिनका बड़ा नाम था, लेकिन जब उनसे ब्लंडर हुए तो वो शायद खुदा ने उन्हें माफ कर दिया हो, कि उनके साथ खुदा ने अहद ना तोड़ा हो, लेकिन उनकी खिदमत हम देखते हैं कि वो खत्म हो जाती है और पहले जैसी नहीं रहती है। तो इन सारी बातों की रोशनी में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ये हमारा रवैया है जो हमारा खुदा की तरफ होता है, और इसी रवैये के सबब से खुदा हमें कबूल या रद्द करता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम खुदा की तरफ अपना रवैया ठीक रखें, कि ना सिर्फ वो हमारा माबूद है बल्कि बादशाह है जिसका इख्तियार हमारी जिंदगी पर है, और उसी तरह से चले उन कानून कायदे जो उसने बनाए हैं, क्योंकि जब हम उसकी बादशाही में हैं तो उसके असूल कायदों के मुताबिक चलना भी है। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।